मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सत्ता के विभाजन के पार्ट 2 पर बात कर रहे हैं। इसमें हमारा जो पहला आता है कि सत्ता की साझेदारी क्यों, वाई पावर शेयरिंग इज आपका डिजायरेबल। हमने पहले पढ़ चुके हैं कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। उसका पहला जो कारण है कि इससे जो हमारे आपसी टकराव है या टकराव की जो अंदेशा है, आपसी टकराव का अंदेशा उसकी संभावना आपकी समाप्त हो जाती है। जैसे कि आपने बेल्जियम वाले में देखा कि जहां सत्ता का विभाजन जब किया गया तो वहां पर आपसी टकराव है वो समाप्त। हम एक चीज बहुत सारी बार बोल रहे हैं, सत्ता क्या है। देखिए सत्ता क्या है, आपका जब शक्ति को वैधानिकता प्राप्त हो जाए, लीगल फॉर्म है आपका जो पावर का है वो क्या है, आपका सत्ता कहलाती है। तो पहली चीज है आपसी टकराव का अंदेशा समाप्त हो जाता है, और जब आपसी टकराव समाप्त होगा तो वहां पर विकास है कम होगा या अधिक होगा, अधिक होगा। कई बार आप करते हैं कि भाई बहुसंख्यक समाज जब अल्पसंख्यक समाज पर अपना आधिपत्य करता है तो कुछ समय के लिए शुरुआती समय में आपको लाभदायक हो सकता है, लाभदायक है वो लग सकता है, सिद्ध हो सकता है, लेकिन भविष्य में है वो आपका देश के विभाजन का एक कारण भी बन जाता है। जैसे कि हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के संदर्भ में देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब 1971 के चुनाव में है, वहाँ की सरकार है, वहाँ का जो आपके बांग्लादेश के नेता हैं उनको स्पष्ट बहुमत जब प्राप्त होता है लेकिन उनकी सरकार नहीं बनाई दी जाती है, तो आप देखिए वहाँ पर कैसा किसमें परिवर्तित हुआ, गृह युद्ध में, और वो उसका परिणाम हुआ कि वो पाकिस्तान के दो भागों में विभाजन हो गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो ये है आपका कि आपसी टकराव का अंदेशा समाप्त होता है तथा सरकार में स्थिरता है वो आपकी बनी रहती है। दूसरा है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। आपने पता होगा कि लोकतंत्र ही क्या है, जनता का, या हम कहें लोकतंत्र में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी देना ही क्या है, हमारा लोकतंत्र है, और वो सत्ता की साझेदारी पर निर्भर करता है। इन दोनों कारकों को हम अलग अलग कह सकते हैं, या दो तर्कों को अलग अलग कह सकते हैं। एक को हम युक्तिपरक या इसको कहते हैं प्रूडेंशियल, युक्तिपरक, प्रूडेंशियल जिसमें लाभ हानि को ध्यान में रखकर के है निर्णय किया जाता है, और दूसरे को हम मॉरल कहते हैं, आपका नैतिक। अर्थात लोकतंत्र में अंतर्निहित महत्व को है वो आपका माना जाता है कि इससे देश में है एकता अधिक आएगी या अराजकता फैलेगी, अर्थात उस महत्व पर ध्यान दिया जाता है किसमें, आपका नैतिक पर। उसके बाद हम अगला है इसमें बात करते हैं सत्ता साझेदारी के रूप, डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। साझेदारी के रूप, डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। देखिए पहली चीज है राजनीतिक सत्ता का विभाजन नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री है, उसकी हम ऐसा नहीं कई प्रधानमंत्री बना सकते हैं आपका, क्योंकि राजनीतिक सत्ता का जब विभाजन किया गया तो वहां पर निर्णय लेने में देरी होगी,
आपको मान लीजिए ऐसी स्थिति कोई उत्पन्न हो जाए और वहाँ तुरंत निर्णय लेना है, जैसे कहीं देश की सीमा पर बाढ़ हो जाए। अब आपका यदि आपका सत्ता का विभाजन बहुत या राजनीतिक सत्ता का विभाजन बहुत अधिक होगा तो वहाँ सबको असेंबल करके है फिर आपको डिसीजन करना होगा जब तक देर हो चुकी होती है। अर्थात निर्णय को तुरंत निर्णय लेने और उसको लागू करने के लिए है हमारा राजनीतिक सत्ता का है एक संस्था में या व्यक्ति विशेष में होना जरूरी है। लेकिन हमारा सत्ता का विभाजन है वो अपेक्षित है और सत्ता का विभाजन हम कई तरह से करते हैं जिसके निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले आता है, हम उसको कह देते हैं सत्ता का क्षैतिज विभाजन, या पहला है सत्ता का क्षैतिज। सत्ता का क्षैतिज विभाजन क्या है? जब सरकार के स्तर तो एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं, लेकिन उनके कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे भारत में 3 प्रकार की जो हमारा सिस्टम बनाया हुआ है उसमें कौन कौन से हैं? जैसे हमने पहले बात की थी आपका, पहले आपका व्यवस्था प्रकार, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अर्थात हमारा लेजिस्लेचर, हमारा एग्जीक्यूटिव, हमारा जुडिशरी सिस्टम। हमने पहले बताया कि संविधान में हमारे आर्टिकल 50 में है सभी के लिए अलग अलग कार्य है, उनका सीमांकन है किया हुआ है। अर्थात जब सभी 3 तरह की व्यवस्था होती हैं, ये अपना कानून बनाने का काम करती है, ये अपना कानून को क्रियान्वित करने का, लागू करने का काम करती है, और ये यदि इसमें कोई अवरोध होता है, यदि वो किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है या कोई और आपका मूल ढांचे का कोई अतिक्रमण होता है तो न्यायपालिका है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करती है। तो ये पहला है सत्ता का क्षैतिज विभाजन। जब इस तरह का कर दिया जाएगा तो वहां पर कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, जैसे कि भारत में आपका। दूसरा है सरकार के स्तर। सरकार के स्तर क्या है? हमारे जो डिफरेंट टीयर हैं हमारे गवर्नमेंट के, डिफरेंट टीयर कौन कौन से हैं? जैसे केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा है राज्य सरकार, और तीसरा है स्थानीय सरकार। पूरे देश के लिए एक केंद्र सरकार होती है जो बाह्य सुरक्षा है, विदेशी व्यापार है, मुद्रा है, उन सारे संबंधों काम करती है कौन? केंद्र सरकार। राज्यों में है राज्य सरकार, अपना क्षेत्रों में काम करती हैं, और लोकल लेवल पर है ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज, और शहरी क्षेत्रों में है हमारा नगर पालिका है, नगर निगम है, हमारा नगर परिषद है, आपका म्यूनिसिपैलिटी है, चाहे आपका जो काउंसिल है आपका, और नेक्स्ट है आपका कारपोरेशन है। वो सारे हैं आपका, जहाँ पर अब सभी को अलग अलग संविधान में है कार्यों का विभाजन किया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची में कि राज्य सूची के विषय को राज्य देखेगा, केंद्र आपका संघ सूची के विषय को है केंद्र सरकार देखेगी, और 73वें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा है उनको दिए गए 29 विषय आपके पंचायत राज संस्थाएं देखेंगे, और 18 विषय को है वो हमारा नगरीय स्वशासन देखेगा। नेक्स्ट है अगला, इसका जो तीसरा रूप है वो है विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता का विभाजन। यदि कहीं पर जातीय समूह इस तरह का है कि वहां पर यदि हम सत्ता का विभाजन है विभिन्न समुदायों के ग्रुप आपके या आपके विभिन्न
सामुदायिक ग्रुपों के मध्य कर देते हैं तो वहाँ पर भी हमें कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। जैसे कि बेल्जियम में हमने देखा, एक आपका फ्लेमिश एरिया वाला है जो अब डच भाषी क्षेत्र, और एक आपका कहाँ किया गया आपका उनको नीचे आपका हमने उसमें बात की थी जो फ्रेंच भाषी क्षेत्र, दूसरा तीसरा जर्मन वाले में। अर्थात विभिन्न समुदायों के बीच जो सत्ता का विभाजन किया जाता है तो एक प्रकार है। और अगला है थर्ड नंबर का, फोर्थ है विभिन्न दबाव समूह के मध्य। देखिए दबाव समूह के मध्य, यदि विभिन्न दबाव समूह होंगे तो सरकार पर है, हम सरकार की मनमानी को रोक सकते हैं। जैसे मान लीजिए मीडिया है, किसान संगठन है आपका, छात्र संगठन है आपका, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं। आप देखिए किसी देश में मान लीजिए एक ही दल हो और उसी की सरकार बनती हो तो हमारे पास विकल्प ही नहीं होंगे, अर्थात वहाँ विकल्प अधिक होने चाहिए। जैसे विकल्प अधिक होंगे तो लोगों को अपनी सत्ता में भागीदारी अधिक से अधिक कर सकती है। आपने देखा होगा कई राज्यों में है, आप केंद्र में देखिए, पहले हमारे यहाँ पर यूपीए सरकार थी, अब एनडीए सरकार है आपका, उनकी अलग अलग आपकी जो दल की हैं प्राथमिकता है, वो उसके नियम कानून हैं वो आपके अलग होते हैं। अगर हमारे पास विकल्प होंगे, आपने देखा कई दल हैं वो हमारे गठबंधन के साथ सरकारें बनाते हैं आपका। जब इस तरह का होगा, आपने देखा होगा 1970 के दशक में जब गुजरात में है चिमनलाल भाई पटेल की जब सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, और वहाँ भ्रष्टाचार के आरोप लगे। और भ्रष्टाचार के आरोप ही नहीं लगे, राजीव गांधी की कंपनी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और जिसका आंदोलन है छात्रों ने किया, जिसकी अगुवाई है मोरारजी देसाई ने की, और यहाँ उसका परिणाम यह हुआ कि उस सरकार को है बर्खास्त करना पड़ा और नए चुनाव कराए गए। अर्थात जब हमारे पास में विभिन्न दबाव समूह काम करते हैं, बहुत सारे एनजीओ काम करते हैं, तो वहाँ पर सत्ता में विभाजन या हम सत्ता का विभाजन है वो आसानी से होता है और लोगों के लिए विकल्प अधिक होते हैं। ये था हमारा सत्ता का विभाजन। आपका जो नए इस सेशन के अकॉर्डिंग है 4 चैप्टर हैं, पहला ये चैप्टर था, आपको समझ में आया होगा। और कहीं पर कोई इस तरह की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में है लिख करके भेजिएगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, और भी कोई सुझाव हो तो हमें बताइएगा। धन्यवाद।